Good morning, students. Today we are going to discuss the topic the global influenza pandemic of 1918 and 19. This is from chapter 2, the demographic structure of the Indian society, class 12 sociology. Here the term pandemic refers to a state when an epidemic that is not restricted to a given geographical area but is more widespread, that is national, international, or you can say global level. Influenza is caused by a virus that attacks mainly the upper respiratory tract, the nose, throat and bronchi, and rarely also the lungs. ये जो इन्फ्लुएंजा है वो एक वायरस के थ्रू होता है, मेनली आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है वो इसमें आपका नोज, थ्रोट और ब्रोंकाई आता है, समटाइम्स लंग्स भी आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं. द जेनेटिक makeup of influenza virus allow for both major and minor genetic changes, making them immune to existing vaccines. इन्फ्लुएंजा के जो वायरस होते हैं इनमें जेनेटिकली कुछ टाइम के बाद चेंजेस होते रहते हैं, तो जो भी इनके लिए जो वैक्सीन बनती है वो इसके उसमें मतलब इम्यूनिटी जो होती है वो उसमें अपने आप जनरेट कर लेते हैं, और वो वैक्सीन जो पहले उनके लिए बनी होती है काम नहीं करती उस टाइम पे उनके ऊपर. कुछ इसमें अपने आप से जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं. 3 times in the last century the influenza viruses have undergone major genetic changes. और लास्ट सेंचुरी में ऐसा 3 बार हो चुका है. जो ये वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये 3 बार इसमें जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, और उसके वजह से आपकी पेंडेमिक्स जो है ग्लोबल लेवल पे हुई हैं, रिजल्टिंग द ग्लोबल पेंडेमिक्स एंड लार्ज टोल्स इन टर्म्स ऑफ बोथ डिजीज़ एंड डेथ. ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में उससे आपके लोग मारे गए और अफेक्टेड हुए थे काफ़ी लोग. द मोस्ट फेमस पेंडेमिक वॉज स्पेनिश फ्लू, which affected large parts of the world population and is thought to have killed at least 40 million people in 1918 and 19. ठीक है, सबसे बड़ा आपका स्पेनिश फ्लू जो 1918 एंड 19 में आया था, उसने वर्ल्ड पॉपुलेशन के बहुत लार्ज पार्ट को अफेक्ट किया था. ये एस्टीमेट लगाया जाता है, उस समय बोला जाता है कि 40 मिलियन जो पीपल थे 1918 एंड 1919 में, इसकी वजह से आपके उनकी डेथ हो गई थी. 2 अदर इन्फ्लुएंजा पैंडमिक अकर्ड. उसके अलावा आपके 2 और पैंडमिक आपके उस सेंचुरी में हुए थे. 1957 में एशियन इन्फ्लुएंजा एंड 1968 हांगकांग इन्फ्लुएंजा, एंड कॉज सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ग्लोबली. अभी रिसेंटली अभी आप ये कोविड-19 देख रहे हैं, ये भी आपका पेंडेमिक है. इसने भी बहुत पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ कंट्रीज इससे अफेक्टेड हैं, और आप न्यूज़ में भी आप रिसेंटली अभी देख ही रहे हो प्रेजेंटली कि कितने लोगों की इससे डेथ हो रही है. जो पेंडेमिक होता है इसका जो स्प्रेड होता है बहुत जल्दी स्प्रेड होता है. द ग्लोबल मॉर्टेलिटी रेट फ्रॉम द 1918 and 1919 Spanish flu pandemic is not known but is estimated at 2.5 to 5% of the human population and 20% of the world population suffering from the diseases to some extent. जो 1918 और 1919 में आपका स्पेनिश फ्लू जो पैंडमिक थी जो उसका मॉर्टेलिटी रेट है आपका, ये ठीक बताना अभी उस समय मतलब ठीक बताना इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी ये मतलब माना जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 20% जो पॉपुलेशन थी इससे अफेक्टेड हुई, और 2.5 से 5% जो टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी उनकी डेथ हो गई थी. इन्फ्लुएंजा मे हैव किल्ड एज मैनी एज 25 million in its first 25 week. In contrast, AIDS killed 25 million in its first 25 years. ठीक है, इन्फ्लुएंजा मतलब इतनी कंटेजिनियस होती है ये डिजीज़ की फर्स्ट 25 वीक में 25 मिलियन जो लोग हैं इससे उनकी डेथ हो जाती है, एंड डेथ हो गई. एंड जो एड्स है उससे
25 मिलियन लोगों की जो डेथ हुई उसमें उसको 25 साल लगे. तो इन्फ्लुएंजा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन इन 6 months. Some estimates put the total killed at over twice that number, possibly even 100 million. कुछ ये अनुमान भी कहा जाता है कि ये भी कम है, इसका दुगना भी हो सकता है, और कुछ लोग ये कहते हैं 100 मिलियन तक डेथ हुई होगी, हो सकती है इससे. ठीक है. In the United States, about 28% of the population suffered. And 5 lakh to 6 lakh 75,000 died. यूनाइटेड स्टेट में अकेले 28% पॉपुलेशन इससे आपकी अफेक्टेड हुई थी, और 5 लाख से लेके 6,75,000 तक डेथ हुई थी. इन ब्रिटेन ये जो आपका है, ब्रिटेन में आपका 2 लाख डाइड, एंड इन फ्रांस मोर देन 4 लाख. एंटायर विलेज पेरिश्ड इन अलास्का एंड सदर्न अफ्रीका. In Australia, an estimated 10,000 people died, and in Fiji Island, 14% of the population died during only 2 weeks. फिजी आइलैंड में तो टोटल उनकी पॉपुलेशन थी वो 14% पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी विद इन 2 weeks. एंड इन वेस्टर्न समोआ 22%, ये भी एक आइलैंड है वहाँ पे 22%. एंड एस्टिमेटेड 17 मिलियन डाइड इन इंडिया. इंडिया में आपके 17 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी. अबाउट 5% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन एट द टाइम. उस समय जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसका 5%. इन द ब्रिटेन इंडियन आर्मी ऑलमोस्ट 22% ऑफ ट्रूप्स वो कॉट द डिजीज डाइड ऑफ इट. ठीक है. आपका जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें ऑलमोस्ट 22% जो ट्रूप्स थी वो इस डिजीज़ की चपेट में आ गई थी, उनकी डेथ हो गई थी ऑलमोस्ट 22%. वाइल वर्ल्ड वॉर 1 डिड नॉट कॉज द फ्लू. ठीक है. वर्ल्ड वॉर 1 फ्लू का रीज़न नहीं था, कोई उसका कारण नहीं था. द जो उसका स्प्रेड होने का मेन कॉजेज़ है वो था कि द क्लोज क्वार्टर्स एंड मास मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स क्विकेंड इट्स स्प्रेड्स. जो क्या कहते हैं, आपके जो ट्रूप्स थे उनके जो क्वार्टर्स थे उनके बहुत पास पास थे, मास मूवमेंट था, तो उसने इसके स्प्रेड को और ज़्यादा और तेज़ी से फैलाया. इट हैज़ बीन स्पेकुलेटेड दैट द सोल्जर्स इम्यून सिस्टम वर वीकेंड by the stresses of combat and chemical attacks. ठीक है. ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो कॉम्बैट के कारण जो सोल्जर्स को स्ट्रेस था और केमिकल अटैक्स के कारण, तो उनका इम्यून सिस्टम उससे वीक पड़ गया था. जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपको कोई भी डिजीज़ बहुत जल्दी कैच करेगी, तो इंक्रीजिंग देयर सस्पेक्टेबिलिटी टू द डिजीज़. Improvements in medical cure for these diseases, programs for mass vaccination and efforts to improve sanitation help to control epidemics. So epidemics can be controlled through improvement in medical care. Diseases like influenza, bird flu, HIV, AIDS, Spanish flu, swine flu, chikungunya, etc. There were lots of programs run by government, mass vaccination and effort to improve sanitation can help to control epidemics. However, diseases like malaria, tuberculosis, diarrhea and dysentery continue to kill people even today. Although the numbers are nowhere as high as they used to be in the epidemics of the past. मीन्स अभी भी प्रेजेंटली भी हमारी सोसाइटी में ये सारी डिजीज़ेज़ अभी भी हैं कंटिन्यू, बट इनका जो क्या कहते हैं डेथ रेट है, जितना पहले इन डिजीज़ेज़ से लोग अफेक्ट होते थे अब उतना नहीं है, बट फिर भी ये डिजीज़ेज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. सूरत विटनेस अ स्मॉल एपिडेमिक ऑफ प्लेग इन September 1994, while dengue and chikungunya epidemics are since reported in various parts of the country.